उच्च न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और न्यायालय यदि उचित समझे तो उस पर अपनी राय देगा। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। शक्ति भारत का सर्वोच्च सेनापति सेनाओं का प्रमुख युद्ध व शांति की घोषणा करता है। वित्तीय शक्तियाँ संचित एवं आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, बजट प्रस्तुत करना, वित्त विधेयक तथा अनुदान की मांग के प्रस्तुतिकरण की स्वीकृति, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त योजना की नियुक्ति, विवेकाधीन शक्तियाँ किसी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लोकसभा के बहुमत के समर्थन के अभाव की स्थिति में मंत्रिपरिषद को पदमुक्त करना एवं लोकसभा को भंग करना, राजनयिक शक्तियाँ विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशी नीति का संचालन, वैदेशिक संधियाँ राष्ट्रपति के नाम पर होती है। राज्यों के संबंध में शक्तियाँ राज्यपालों की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषदों की नियुक्ति, राज्य आपात के समय राज्य के विधेयकों की स्वीकृति, राज्य के वित्तीय पर नियंत्रण, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयकों की स्वीकृति, राज्यों को संघ के कार्य सौंपना। उन्मुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग, कर्तव्य पालन एवं कार्यकाल के दौरान किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय का उत्तरदायित्व नहीं होगा। पदावधि के दौरान किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही किसी न्यायालय संस्थित या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति की पदावधि में बंदी कारावास के लिए न्यायालय से कोई आदेश नहीं निकलेगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर इन पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, 356 और 360। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद की सुनवाई का क्षेत्र अधिकार भारत की सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं राष्ट्रीय पर्व से पूर्व राष्ट्र के नाम संदेश मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को विघटित करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, किंतु राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श एवं सिफारिशें पर लोकसभा भंग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु एवं त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने के समय सीमा 6 माह है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है। राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पावन कुलपति विजिटर होते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति राष्ट्रपति का पद ख्याति और गौरव का है, न कि वास्तविक शक्तियों का पद। उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के नाम से मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ औपचारिक एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मुख्य है, इसलिए राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की बात मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। संविधान के 42 संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। यदि मंत्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो यह संवैधानिक संकट माना जाता है। इसके लिए उस पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया भी जा सकता है। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधेयक पुनः पारित कर दिया
है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। यही संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है, परंतु मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। उसे केवल लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर ही अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ठीक कहा था, राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल वही है जो ब्रिटिश संविधान में राजा की होती है, परंतु वास्तविकता में भारत का राष्ट्रपति मात्र रबर की मुहर नहीं है।